अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तो आज के दिन का आगाज़ भी हुआ था अल्लाह पाक के नाम से, तहज्जुद नमाज़ और फिर यासीन पढ़ी थी। आज का दिन जो था वैसे भी वो थोड़ा हेक्टिक होने वाला था क्योंकि जॉब की रूटीन के बाद मुझे घर आना था और फिर जाना था मुझे अपनी एक फ्रेंड के घर। प्लान था एक छोटी-सी गेट टुगेदर का, तो बस मैंने जी जल्दी से नाश्ता किया, चाय-शाय पी और फिर मैं चली गई थी जॉब के लिए। और जॉब के बाद फिर जब मैं घर वापस आई थी, घर वापस आके मैं थोड़ा फ्रेश हुई थी, कपड़े वगैरह आयरन करने थे, जो ड्रेस मुझे पहनना था और बस जहाँ पर मैं रेडी हो रही थी फ्रेंड के घर जाने के लिए। और बिलीव मी दोस्तों, ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं, वो बिज़ी लाइफ में ना एक फ्रेश एयर की तरह लगते हैं। जॉब और टफ रूटीन से फ्री होकर दोस्तों से मिलना एक अलग ही एनर्जी देता है। तो यहाँ पर भी जब मैं रेडी हो रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि आज कितना मज़ा आएगा सबसे मिलके, बातें करके और थोड़ा-सा रिलैक्स करके, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट रेडी हो रही थी, तो आज के लिए जो मैंने ड्रेस जो था वो डिसाइड किया था, वो एथनिक का ड्रेस था। ब्लैक कलर का ड्रेस था वो और उसके ब्लैक कलर की ड्रेस के अकॉर्डिंगली मैं मेकअप कर रही थी और आज मैं थोड़ा-सा डिफरेंट मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। आज मैंने सोचा था कि आईज़ में काजल लगाऊँगी और लाइनर नहीं लगाना था मुझे। तो बस मैं फटाफट जो थी वो रेडी हो रही थी। और व्यूअर्स, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मतलब अगस्त स्टार्ट हो गया है लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है, स्पेशली अब तो बहुत ज़्यादा हब्स है। मैं नहा के बस ये रेडी हो रही थी लेकिन यहाँ भी मुझे पसीना आ रहा था और मतलब गर्मी ने बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है। बस अब तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह करे जल्दी से जो वेदर है वो चेंज हो जाए। मुझे तो वैसे भी सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। बस सर्दियों की एक अलग ही वाइब होती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने सारे ही मौसम अच्छे बनाए हैं। किसी भी मौसम को हम ये नहीं कह सकते कि ये बुरा है। हर मौसम का अपना एक मज़ा है और लेकिन ये होता है कि बस हर किसी की का अपना एक फ़ेवरेट वेदर होता है, तो मुझे तो वैसे ही विंटर्स बहुत पसंद है। विंटर्स में बस मेरा मूड भी अच्छा रहता है और गर्मी जो है ना वो बस गर्मी से ना हालत ख़राब होती है और मूड भी ऑफ रहता है। तो व्यूअर्स, आपने भी मुझे कमेंट करके ये लाज़मी बताना है कि आपका जो फ़ेवरेट वेदर है वो कौन-सा है? मतलब आपको गर्मी अच्छी लगती है, सर्दी अच्छी लगती है या स्प्रिंग, ऑटम, कौन-सा वेदर जो है वो आपका फ़ेवरेट है और वो क्यों फ़ेवरेट है आपका, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पर मेकअप जो था वो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया था और यहाँ पर मैं लेंसेज़ लगा रही थी। लेंसेज़ लगाने के बाद जी मैंने लगाया था आईज़ में काजल और ब्लैक ड्रेस के साथ काजल जो था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी जब मैं आपको फुल लुक दिखाऊँगी तो आप देखेंगे कि वो बहुत सूट कर रहा था ब्लैक ड्रेस के साथ। और यहाँ पर मैंने लैशेज़ को कर्ल कर लिया था और लैशेज़ को कर्ल करने के बाद जनाब मैंने लगाई थी लिपस्टिक। लिपस्टिक वैसे ही जैसे मैं जो नूड शेड्स होते हैं वो लगाती हूँ। वो तो मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया था और लिप ग्लॉस लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर ज़रा ग्लॉसी लिपस्टिक का एक टच दे दिया था। ओवरऑल जो मेकअप था और लिपस्टिक थी वो मैंने लाइट ही रखी थी क्योंकि आईज़ में मैं काजल लगा रही थी, तो आईज़ को मैंने प्रोमिनेंट करना था। तो बाकी का जो मेकअप था वो लाइट ही था। और ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर ली थी ऐसे एक पीची पिंक सी लिपस्टिक इसके ऊपर और उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही थी। तो यहाँ पर जी मेकअप ऑलमोस्ट हो गया था कंप्लीट और उसके बाद मुझे बालों को ब्लो ड्राई करना था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि बाल जो हैं वो फ्रेश एयर में ड्राई हो जाएँ। तो मैंने ब्लो ड्राई कर लिया, उसके बाद मैंने सूट पहन लिया था
उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके साथ इयररिंग्स कौन-से पहनूँ। आखिर मैंने 2 जो इयररिंग्स थे उनमें से एक डिसाइड कर लिए थे ब्लैक कलर के, ब्लैक और सिल्वर कलर के कि मैं वो पहनूँगी और ये वाली रिंग्स मैंने इसके साथ कैरी की थी और ये जो रिस्ट वॉच आप देख रहे हैं ये भी मैंने जाते हुए चेंज कर ली थी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सही नहीं लग रही थी। इसकी जगह मैंने एक और ग्रे कलर की रिस्ट वॉच थी, वो मैंने साथ पहन ली थी। और यहाँ पर मैं ये वाले शूज़ जो हैं ये इस ड्रेस के साथ वियर करी थी। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये वाले शूज़ पहनूँ इसके साथ। और यहाँ पर जी मैं बस निकल रही थी घर से और थोड़ी बहुत मैंने पिक्स बना ली थी कि आपको दिखा सकूँ कि ओवरऑल जो है लुक वो किस तरह से लग रही है और ड्रेस कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर जी मैं चली गई थी फूड फेस्टिवल क्योंकि मुझे कुछ लेना था फ्रेंड के घर जाने के लिए। तो यहाँ से बस मैंने जो भी चीज़ें खरीदनी थी वो खरीद ली थी। और बस जी जो भी चीज़ें थी वो परचेज़ करने के बाद जी हमने बिल वग़ैरह करवा लिया था काउंटर से और उसके बाद जी बस निकल गए थे फ्रेंड के घर के लिए और पहुँच गए थे फ्रेंड के घर। तो वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो कुछ जो फ्रेंड्स थी वो ऑलरेडी इकट्ठी हुई भी थी। तो इतने अरसे बाद जब सब एक जगह इकट्ठे होते हैं ना तो बस दिल खुश हो जाता है। हर किसी के पास अपनी कहानी थी शेयर करने के लिए, कोई जॉब के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था, कोई फैमिली के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था, कोई अपने फनी मोमेंट शेयर कर रहा था। और बस उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वेट था जिस चीज़ का वो था खाना। और मेरी फ्रेंड ने इतना मज़े का खाना बनाया हुआ था कि बस देखकर भूख ही डबल हो गई। हर डिश की अपनी एक अलग ही अट्रैक्शन थी और सब मिलकर उस फूड को एन्जॉय कर रहे थे। और खाना खाते हुए भी एक अलग ही बॉन्डिंग सी फ़ील होती है। मतलब हर बाइट के साथ सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि दोस्ती का फ्लेवर भी होता है। तो यहाँ पर हम जी खाना हम एन्जॉय कर रहे थे। और जी, खाना खाने के बाद चल रही थी हमारी गपशप और हमारी जो गपशप की आवाज़ें थी और हमारे जो लाफ़र्स थे, उन्होंने एटमॉस्फेयर को और भी लाइवली बना दिया। और उसके बाद जो है वो शुरू हो गई थी असल मस्ती, सेल्फ़ीज़, थोड़ी-सी नोक-झोंक और थोड़ी-सी पुरानी बातें। मतलब हर जो पल था वो एक यादगार मेमोरी बन रहा था। किसी ने अपनी कोई फ़नी स्टोरी शेयर की, किसी ने एक ओल्ड मेमोरी जो थी वो रिमाइंड करवाई और सब हँस-हँस कर पागल हो रहे थे। तो बस जी आज का दिन सच में दिल को सुकून दे गया। रूटीन और बिज़ी स्केड्यूल के बीच में जब दोस्त मिलते हैं ना तो लाइफ़ का स्ट्रेस अपने आप ही दूर हो जाता है। तो मैं ये व्लॉग जो है वो इसी थॉट के साथ एंड कर रही हूँ कि कभी-कभी जो आपकी दौड़ती ज़िंदगी है ना उसमें थोड़ा-सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई-नई अपडेट्स जो हैं वो मेरे चैनल के हवाले से आपको मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।